बट हाँ फ्लाई करने का लाइसेंस, डॉगी नो बाबू, नहीं बच्चों नो, हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, चलो भागो। कहते आंटी तुम प्यार करती हो। हाँ जानना ना जानना ज़रूरी नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं, मेरी एक दोस्त है अनुश्री और उसकी जो मम्मी है वो शी इज़ एन एक्सपर्ट इन साड़ी ड्रेपिंग, सो शी प्रॉब्ली नोज लाइक हंड्रेड्स ऑफ वेज टू ड्रेप अ साड़ी. So today we are meeting her, my friend's mother, not my friend, my friend's mother, and वो हमारे को एक अलग से स्टाइल में she'll be draping a साड़ी and then we'll be taking a walk in the market. So let's go to her place and say hello. Her name is Anandita Banerjee and I'm really excited. Okay, let's go say hi to her. 7th A7 कौन सा एड्रेस? यहीं से था अंदर जाने का ना, तो मैं इसके घर इतने टाइम बाद आ रही हूँ, अभी है भी नहीं है, इसकी मम्मा से मिलने आ रही हूँ. 7 कहाँ था यार, पूछते हैं गार्ड भैया से, कोई याद ही नहीं, मैं इतनी बार आई नहीं हूँ शायद इसके घर. भैया 7A यही वाला है क्या? काला वाली गाड़ी के पास, ठीक है. हेलो आंटी, हाय, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. हाँ नमस्ते. हाय, हाउ आर यू? फाइन. तुम तो प्यार हो. मैंने सोचा कि मैक्सिमम काम अगर मैं खुद से ही करके चल लूँ, है ना? चलो. मैंने सोचा कि पहले इस पार्ट को करते हैं. हम लोग इसको इन दोनों पैरों के बीच में से लेके जाएंगे. ठीक है? हाँ जी. ठीक है. तो हमारा अभी एक साइड का होगा, हम लोग इसको इस तरीके से डाउनवर्ड फीड करेंगे. ठीक है, ऐसे. ओके. या तो हम इस तरीके से भी पहन सकते हैं, या तो हम इस तरीके से पहनेंगे. अच्छा, दैट इज कॉल्ड काष्ठा. काष्ठा. ठीक है. पीछे वाला देखो, बीच से. साइड करोगे और उसको इस तरीके से लेके आएंगे. ओके, हाउ कूल इज दिस गाइस? Yes, this is the coolest drape. या राइट. Then we are going to make a pleat, जैसे हम लोग फ्रंट में पल्लू के लिए करते पल्लू हैं. के लिए करते हैं. ठीक है. ठीक है. फिर आप पिन अप भी कर सकते हो, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे. अच्छा लगे. ओपन भी कर सकते हो, पिन अप भी कर सकते हो. सो दिस इज द एंड लुक. look, and we are going to tug it behind this so that the loosen part ना दिखे. और ये अभी बैक से देखो, और ये ऑफ दिस drape. करेक्ट, दैट विल होल्ड योर साड़ी. This will hold my साड़ी जब तक ये फट नहीं जाती. So again, same procedure. Have to part your leg and take it from the back. And now, this time what I'm going to do, I'm going to make same way. The pleat will be the same way. Smaller, smaller and smaller, and ये finish हो गया. अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको फ्रंट. so done. अमेजिंग. So again I have to take this end, that is the pallu end,
कैन मेक अ प्लीट ऑल्सो, अगर अभी बनाना चाहते हैं तो अभी बना सकते हैं। इसे यहाँ से लेके डन। ये मेसी ड्रेप हो गया, लेकिन हम Okay, so now we are heading towards the market area where जहाँ पर हम walk करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और we'll take this tour together. So aunty, I have a question. आपको साड़ी drape करने का passion, how did it develop? Like, tell us your story of your love for sarees. it's been a like decade, 30 years. I am already 55 years old, Wow. and I got married 32 years back. So जब मैं young थी, अभी तो मैं अभी भी मैं young हूँ, but एक मिनट साउंड है। हाँ. तो मैं मम्मी को देखती थी बचपन में। मेरी मम्मी एकदम प्रेस किया हुआ कॉटन साड़ी इस तरीके से घर पे पहनती थी कि मुझे लगता था वाह। फिर हम लोग सीरियल्स में देखने लगे हैं, लोग तैयार होके बैठे रहते, जो कि मेरी मम्मी ऐसे तो एकदम मेकअप शेकअप करके तैयार नहीं होती थी, बट मम्मी इतनी प्यारी तरीके से साड़ी पहनती थी कि मैं तो एकदम फिदा हो जाती थी। अच्छा. और मैं सोचती थी कब मैं बड़ी होंगी, कब मैं ऐसे साड़ी पहन पाऊंगी। लेकिन मेरे को एक चांस मिला व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, एंड दुर्गा पूजा में हम लोग फैंसी ड्रेस, रेसिटेशन एंड रेसेस में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। Creative activities. हाँ, तो एंड आई यूज्ड टू विन आल्सो, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, लाइक दैट। एंड देन वन टाइम फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, हाँ. तो मैं बनी माँ, मम्मी. मम्मी। हाँ. मैं अपनी मम्मी बनी, लाइक। सो आई हैव अ डॉल, जेनी, शी इज स्टिल विथ मी। Oh, the prize you won. नो नो, फिर मैं जिसको लेके माँ बनी थी, दैट डॉल इज स्टिल विथ मी। wow, and how many years ago was this? That is for when I am 4 years old. Oh my god. So it's a long story. Okay. So that time I wore sari for the first time. Oh, 4 years माँ, old. when I am 4 years old. हाँ. तो मैं माँ बनी। मतलब मेरा जो बचपन का ड्रीम माँ बनना, कि माँ जैसे साड़ी पहनती है, जो वो साड़ी पहनना एक हाँ. वो था, वो 4 साल की उम्र में मेरा ना. हुआ। करेक्ट. और वो साड़ी आपको आपकी मम्मा ने पहनाई. हाँ, अच्छा. मैंने खुद नहीं पहनी, बट लेटर ऑन दिस हमारे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ऑल फेस्टिवल्स में मैं साड़ी पहनने लगी। ओके. तो हमारा स्कूल का जो फंक्शन होता था, सरस्वती पूजा में, हमारे बंगाली स्कूल हुआ करता था, श्यामा प्रसाद विद्यालय। ओके. वहाँ पे हम लोग अपना सरस्वती पूजा मनाते थे। जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट थे, वो उस कार्यक्रम को, फेस्टिवल को आगे बढ़ाते थे। ओके. तो उस समय भी मैंने साड़ी पहनी। तो 4 years एंड when I was in 11th, so that is the span. I remember that span. In between मैंने शादियों में भी साड़ी पहनी, but these are the two big. इम्पैक्टफुल इवेंट्स. हाँ. So उसके बाद ज्वेलरी का बहुत शौक हुआ, ब्लाउज कैसे अलग अलग तरीके से बनाते थे वो हुआ। लेकिन बीच में एक ठहराव आया शादी के बाद, बच्चों को बड़ा करने में वो निकल गया। करेक्ट. बट जो पूजा के ये तैयार 5 दिन तैयार होना,
अपने लिए साड़ी तैयारी करनी, क्या ज्वेलरी पहनना, ब्लाउजेस कैसे स्टिच करना, वो मतलब थ्रू आउट था। ओके, मम्मी को देना, करेक्ट, मम्मी मुझे गिफ्ट करती थी, करेक्ट। तो मार्केट मार्केट, तो वैसे करके ये चीज़ Develop बढ़ता हुई। गया। और अभी 2018 से आई हैव बिन एक्टिवली एक्टिवली doing the drape, not navy drape, but the drape, proper drapes like Dolly Jen used to do. I have already done like almost 200 drapes I know, and I can wear it. Recently I have break my own क्या बोलते हैं रिकॉर्ड, बट काफ़ी जनों ने बोला इसको गिनीज बुक में जाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्यों नहीं दिया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे दें। तो इन 90 डेज आई हैव वोन 101 साड़ी। 90 डेज में 101। 90 डेज नहीं, इट्स लाइक 3 महीने, 3 महीने, हाँ 90 डेज। 93, 94। तो हाँ, that way I used to wear साड़ी in 101 style, different style. So that's a record, मतलब अपने आप में रिकॉर्ड है। आई डोंट नो बाकियों में भी हो सकता है Correct. कि एवरी डे आपको नए तरीके से साड़ी पहनना और उसको बाहर जाना, घर पे रहना, सुबह से लेके शाम तक पहने रहना इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वेरी वेरी क्या बोलते हैं अचीवमेंट फॉर माई ओन। तो वो चीज़ मैं कहीं पे पोस्ट नहीं कर पाई कि अकॉर्डिंग टू द साड़ी एक पर डे कहीं पे पोस्ट नहीं कर पाई, बट आई एम हैप्पी विद इट कि मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने आप में क्रिएट किया एक। तो मुझे बहुत वो खुशी हुई कि आफ्टर सो लॉन्ग, जबकि कोविड में भी आई यूज्ड टू वेयर साड़ी लाइक एवरी डे, अलग अलग मेरी डॉटर के साथ भी करती थी। तो कोविड में ही बहुत कुछ चीज़ें और फाइंड हुई जो कि मैं करती गई और मुझे मज़ा आता गया और सीखती गई नई चीज़ें, वो मैं अपने ड्रेपिंग में लाती गई। तो दैट इज़ माई स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। So my question, I have a small question. So did you learn the draping, the art of draping from somebody? Did you do a course, or like how did you learn this thing? It's only my own way. There is no as such. I have not done any course, nothing. I just saw something and just started myself कि I can do because I am capable of doing sari draping. हमने हाँ, तो did the Bengali culture also influence you in this way? क्योंकि दुर्गा पूजा में हमारे में हमेशा ही साड़ी पहनना एक कल्चर है। बंगाली में ब्लाउज़ जब नहीं आया था, रविंद्रनाथ टैगोर के सिस्टर मदर इन लोगों ने बिना ब्लाउज़ के भी साड़ी पहनी। ब्लाउज़ इज़ ए व्हेन ब्रिटिशर्स केम, देन ओनली दिस ब्लाउज़ कॉन्सेप्ट इज स्टार्टेड। So we used to wear sari without blouse, without petticoat. As well. Like Maharashtra, they also don't wear petticoat. They wear dhoti drape is like that. Nawari is enough without any petticoat. So 9-yard is every second person used to wear cotton Nawari. They don't have
that handloom kind of expensive one, Right. but each and every lady there they used to wear कॉटन छापा. जैसे हमारे में कॉटन छापा साड़ी हुआ करता था, जो अभी इतना बंगाल में जो लोग लेडीज़ पहनते थे. सो हम लोग उन दिनों के, मेरी नानी को भी मैंने देखा हुआ है जो आफ्टर मैरिज के बाद भी उस तरीके से साड़ी पहनती थी, और प्लस जब विधवा हो गई वो वाइट साड़ी वैसे ही पहनती थी, बिना पेटीकोट और बिना ब्लाउज के. फिर जब दिल्ली में आई तब जाके शी स्टार्टेड वेयरिंग ब्लाउजेस. तो इट्स हमारा एक ट्रेडिशन है जो कि अभी मरने को हो रहा है. तो मैं वो चाहती हूँ कि वो फिर से रिवाइव हो. और ड्रेप हर स्टेट का एक अलग अलग ड्रेप होता है, तो उसको लेके मैं काम करती हूँ. मैं क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, एंड काफ़ी वर्कशॉप्स लिए हैं मैंने, कोविड में भी लिए हैं. फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग फैशन शोज़ भी किए हैं. साड़ी जैसे किसी साड़ी ब्रांड के लिए भी मैंने शूट किया है. तो इस तरीके से मैंने अपने आप को प्रोफेशनली साड़ी ड्रेपिंग में इस्टेब्लिश किया. सो दिस इज़ माई स्टोरी. ओके. सो अभी क्या काला खट्टा खाएंगे? हाँ, कुछ भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं. ओके. सो इफ़ आई आस्क यू कि जब आप साड़ी के बारे में सोचते हो, या मतलब when you think of sari, what are a few words that comes to your mind? For example, femininity, feminine, shakti, power, or something. More words. Love, power, feel like queen. Wearing a sari. So sari is more like it's a traditional attire. So traditional attire can be worn in different ways, and so इसको मैं किस तरीके से बयान करूँ, इसका बयान करने का मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है ज़्यादा. चल 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 भी बंद कर थोड़ा. हाँ, थोड़ा सा बंद कर. ओके. सो आई हैव अनदर क्वेश्चन. जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, काफ़ी वेस्टर्न क्लोथ्स आ गए हैं, और पीपल आर लाइक वी लव इंडियन वेयर. शादियों पे, कुछ कुछ इवेंट्स पे तो हम लोग इंडियन पहनते ही हैं, बट थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लग गया है कि हमारा जो इंडियन वेयर वाला कल्चर था वो अब कम होने लगा है. तो आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहोगे कि मतलब हाउ कैन वी कीप द कल्चर अलाइव और समथिंग लाइक दैट? लाइक डू यू हैव समथिंग टू ऐड टू दिस? आई कैन ऐड टू दिस कि अगर ये इंडियन ट्रेडिशन अटायर नहीं होता, साड़ी नहीं होती, तो आप अपने आप को किस तरीके से बयां कर सकते. आप सूट पहन लिया या ड्रेस पहन लिया, आपको वो फील आएगी नहीं कभी भी. तो वो एक वेस्टर्न कल्चर है, और साड़ी इज़ एन इंडियन कल्चर. सो वी आर इंडियन, सो व्हाई नॉट वी वेयर साड़ी. एवरी टाइम वी शुड वेयर साड़ी, बिकॉज फिर हमारे व्यूवर्स को भी वो काम मिलेगा. नहीं तो वो भी बिना काम के, वो जो इतना प्रोफेशनली और इतना बारीक तरीके से अपने काम को करते थे, वो अगर बिकेगा ही नहीं तो वो उनको काम कैसे मिलेगा. अगर हम पहनना शुरू करेंगे तभी वो काम उनको मिलेगा. तो वो जब अपने सुंदर सुंदर वीव करेंगे साड़ी को और हम पहनेंगे उसको, तो उनका भी एक पैसे आएंगे उनको, और उनका जो इतना हुनर है वो
लुप्त नहीं हो जाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा। तो हम लोग जब पहनेंगे तभी वो हम बरकरार रख सकते हैं, नहीं तो वो गुम हो जाएंगे। जैसे साड़ी गुम हो रही है वैसे वो भी गुम हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा नहीं। आपको पावर लूम मिलेगा, पावर लूम में बहुत सारी टेक्निक आ गई है, वो मिल जाएंगे। लेकिन ट्रेडिशन वही होता है जो वीवर बुनता है और उसको आप पहनते हो। तो आपको वीवर्स के लिए खुद को और खुद के लिए भी, मतलब मैं तो बहुत हैंडलूम की दीवानी हूँ। मैं किसी भी स्टेट की कोई भी साड़ी आप नाम गिनवा दो, मेरे पास होगी और अगर नहीं है वो खरीदूँगी, अभी नहीं लेकिन दैट इज़ इन माई विश लिस्ट। So please do wear sari. The sari is so versatile. You can wear it like anything, any garment also. You can wear it as a dress, contemporary dress also. So you don't need to buy any gown. You don't have to buy the dresses. You can create with sari. That sounds really interesting. And also, I follow Auntie's journey. So for me, she's Auntie because she is my friend's mother. But her name is Anindita. Anindita Banerjee. Anindita Banerjee. Anindita Banerjee. What does it mean? That is mean कि कोई मुझे निंदा ना करे, अनिंदनीय। Oh, हर निंदा कोई जो मुझे निंदा ना करे। मतलब एक खराब नज़र से ना देखे. Okay. Yeah, so I follow her journey on Instagram and she creates amazing, like she always every day, every other day she posts a picture or a video in different kind of sari drape, and she's like really passionate about it. So I love to follow her journey. And she also has a YouTube channel. What's the YouTube channel's name? Anindita Banerjee. Anindita Banerjee only. And वहाँ पर भी Not name some weird type, but I just wanted to keep it like simple. simple. हाँ. It's my name, and I am doing it, so I kept it like Anindita Banerjee YouTube channel. Right. So, yeah. Follow me in Insta. Yes, we are going to. @Anindita452. Can you repeat it once again? @Anindita452. Okay. And I will also link her YouTube channel, and let's encourage Anindita / Auntie to keep creating more videos for us on YouTube as well, where we can also learn some different styles of sari draping, and we can replace gowns with saris. Yeah, definitely. है ना? Yeah. So she's I have posted few sari videos in YouTube, but not much. But I have posted many videos in Insta. So Insta. हाँ. तो वैसे वही वाले videos I can send and post in my YouTube also. But single-handed I am doing everything, so it's very difficult for me to upload in YouTube also. I maintain one, that is Instagram. So you can follow me there. Yes. Yeah. ये क्या चल रहा है? ये street voting, हाँ, नुक्कड़ टाइप का कुछ किया होगा ना इन लोगों ने, बीजेपी के। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आप लोगों से भी हम लोग इतना सा छोटा सा वादा चाहेंगे कि आप सभी लोग एकत्रित होकर 25 तारीख को अपने अपने नजदीकी मत केंद्र जाएं और अपना बहुमूल्य वोट देकर एक ऐसी पार्टी का चयन करें जो कि आपके समाज के, आपके शहर क्षेत्र सबका विकास करे और सबके बारे में सोचे, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, सबका साथ। बिल्कुल इसी के साथ नाटक का समापन करते हैं, अगले बढ़ते हैं अगले चौराहे की ओर। 25 तारीख को जरूर जाइएगा और अपना नजदीकी के मत केंद्र में जाके अपना बहुमूल्य
बहुमूल्य वोट देके मोदी जी को जरूर लाइएगा, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार भैया अब की बार 400 पार। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो अभी हमारे देश में वोट होने वाला है और दिल्ली में राजधानी में 25 तारीख को तो हम वोट करेंगे। बिल्कुल। और इस बार मैं इसलिए और भी एक्साइटेड हूँ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू गिव वोट। या तूने भी तो अच्छा ये वाले पहने हैं कड़े, मैंने तो हाथ में कुछ भी नहीं पहना। कौन सा अच्छा है? मौसमी जूस। मौसमी भैया 2 मौसमी बना दो मीडियम। मेरे में बर्फ नहीं डालना, मेरे में डाल देना, ऊपर से कुछ मीठा मीठा मत डालना। मतलब अलग से कोई स्वीटनेस नहीं डालना। आ जाओ। हाँ मीडियम दो। Okay, so Anindita, as you shared that you have been interested in the field of art, so I know about sari, but you also do few other things in the creative field as well. So can you share your experience with that? It started with my sari styling only. So I started doing lots of jewelry, crochet jewelry, clay jewelry, finger rings, earrings, and then I have started doing paintings which can be placed in decor, used as a decor. Whenever I make such thing, I used to give in my status. So sometime it got sold also. So yes, I love it. Although I don't do it for money, I just love to do because that is my another passion. Other than sari draping, that is also my passion. Today also you have seen that I am doing one macrame belt. So next time I am going to wear that. Yes. And if someone say I want to buy it, I can. कभी कभी दोस्त लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, तो कई दफ़ा मैं गिफ्ट भी कर देती हूँ, कई दफ़ा दे बाई ऑल्सो दैट वे. This recently in Poila Boishak I gave stall and many things has been sold. Some are not sold, but I am fine. I don't don't take stress, and I am not money minded. So I just create. That is my happiness. So me and her, we went to Nasik together to visit Trimbakeshwar temple, which is in Nasik. That is one of the Jyotirlingas. So we had a really nice experience. We went by train from Bombay to Nasik, and we were supposed to get off at 3 a.m. 4 a.m. And we had booked our tickets, train tickets separately. तो हम अलग अलग डब्बों में थे. फिर क्या होता है कि आंटी कहती है कि ठीक है तू उठ जाएगी ना. मैं कहती हूँ हाँ मैं उठ जाऊँगी, मैंने अलार्म लगा ली है. एंड शी इज़ ऑल्सो समवेयर एल्स. शी इज़ लाइक ओके मैं उठ जाऊँगी जो भी है. मेरे को तो नींद ही नहीं आती कि अगर मैं किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है. मैं तो वो रात क्यों वो ट्रेन जर्नी में भी मैं सो नहीं पाई. मतलब होगा शायद 1-2 घंटा सोई होगी. मेरा अलार्म बज गया 3:30 बजे, 2:45 बजे, क्योंकि मेरे को साड़ी पहनना था बेसिकली. तो नासिक में उतर के कहाँ पहनेंगे, दैट इज़ वाई आई एम प्रेफरिंग कि उस समय कोई जगह भी नहीं रहता है. एक अच्छा सा स्पेस था एंड आई वोर इट माय साड़ी ऑन पैंट ऑन अ पैंट. हाँ पैंट एंड टी शर्ट. हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ
कि हम अलग अलग सीट्स पे थे। मैंने कहा हाँ आंटी मैं उठ जाऊंगी, कोई सीन नहीं है, जो भी है। और फिर एकदम से मैं देखती हूँ आंटी मुझे मेरी सीट पे उठाने आई है और वो कहती है शिवा नासिक आ गया है और ये बस ट्रेन अभी चलने वाली है तो जल्दी उतर। और मैं एकदम ऐसे पैनिक करके उठती हूँ, जल्दी से अपना बैग उठाती हूँ और हम ट्रेन से उतरते हैं। और लिटरली आई थिंक विद इन 30 सेकेंड्स ट्रेन लेफ्ट ऑल्सो, मतलब ट्रेन चलना चालू हो गई। तो और वो जहाँ कहाँ रही थी, घाट को पार क्या, नहीं घाट को पार नहीं, कुछ ऐसी कहीं और ही जा रही थी। तो अगर आंटी उस दिन नहीं उठाती, हम नासिक आंटी नहीं जाती तो तुम नासिक से कहीं और हाँ उठाती भी और जाती भी कहीं और ही पहुंच जाती ज्योतिर्लिंग की जगह पे कहीं और कहीं और पहुंच जाती हाँ ओके मधुमालती मधुमालती Yes. ओके आई हैव वन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ तो आप हमें जैसे थोड़ा सा बंगाली अगर सिखाओ कि आप कैसे हैं, मैं अच्छी हूँ, मतलब बेसिक 2-3 सेंटेंसेस इफ यू कैन टीच अस दैट वुड बी अमेजिंग। Okay, like you will tell me what you want to learn. ओके आप That कैसे way- हैं? তুমি কেমন আছো? তুমি কামো কেমন আছো? তুমি কেমন আছো? Yes. How are you? তুমি কেমন আছো? কেমন আছো? ওকে मैं अच्छी हूँ, আমি ভালো আছি। আমি ভালো আছি। Yes. ये तो बहुत ही पॉपुलर है। আমি তোমাকে ভালোবাসি। हाँ आई लव यू। I love you. हाँ। Yes. तो करेक्ट वैसे ही ভালোবাসা मतलब love. লাভ Yeah. ওকে So আমি ভালো আছি। আমি ভালো আছি আছি। আছি Yes. साई बाबा। ओम साई राम। एंड मैं तुमसे गुस्सा हूँ। আমি তোমার থেকে রাগ আমি আছি। আমি তোমার থেকে রেগে আছি। রেগে আছি। यस আমি তোমার থেকে রেগে আছি। রেগে আছি। पार्क की एंट्री तो ये भी पार्क बंद की कर एंट्री? दिया। पार्क की एंट्री कहाँ से है? इस वाले पार्क की में कहाँ से जाएं? ताला है। सारे में ताला लगा रखा है। क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? ओके तो आप भी पार्क में वॉक के लिए पार्क में पानी है? ओह तो फिर क्यों नहीं खोला? वी कैन गो टू दैट पार्क। दूर पड़ जाएगा। वो तो बहुत दूर होगा ना, SFS वाला पार्क। हाँ हाँ और कौन से वर्ड्स हैं जो तुमको सीखने हैं? अभी तुमने क्या क्या सीखा वो बताओ फिर दोबारा से। हमने ही उल्टा क्वेश्चन कर दिया तुमसे। हा हा আমি তোমাকে ভালো আছি। আমি ভালো আছি मीन्स आई एम फाइन। আমি ভালো আছি। আমি তোমার থেকে रेगे আছি मतलब मैं आपसे गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, गुस्सा हूँ। ऐसा আমি তোমার থেকে रेगे आची রেগে আছি। रेगे आची ओके I am annoyed with you, I am नॉट हैप्पी। not happy with you. So this was a really nice walk and talk session with you, Auntie, and you have something to tell us. So today is a very special day with a kind of Special day is it is a Maharashtra day, so that's why we both wore dhoti style, not in Nawari but in 6 yard. So next time you are going to wear sari. 1000% yes. Okay. Thank you so much for joining us on this walk, and we had a pleasure having you over. And would you like to add something? It's very nice day, and thank you for inviting me for this walk with a sari, and you are also wearing a sari, so I am so happy. The younger generation is wearing sari. They are the most important part of our new generation. So if they wear sari, we are happy.